मॉर्निंग स्टूडेंट आपको मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा आज आपको DLED 4th सेम के बच्चों को पाठ नंबर 5 का अंतिम जो आपका टॉपिक आज आपका पाठ का है वह मैं बताऊंगा आज आपको। और यहाँ पर क्या है कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि पिछली वीडियोस में पिछली आपकी वो जो थी वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी ऐसी भारतीय प्रशासनिक या गैर प्रशासनिक संस्थाएं हैं जो कि मातृभाषा हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए काम करती हैं। तो वो सारी हमने आपको बता दी थी आपकी वो जो थी मैसूर हिंदी प्रचारक, दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा, मुंबई हिंदी सभा, चाणी आपकी नागरी चाणी आपकी है ना। तो ये ऐसी कई सारी संस्थाएं थी जो कि बालकों को या मातृभाषा को हिंदी को जो कि बहुत ज़्यादा कार्य में उसको देख रही थी। तो क्या है कि आजकल विदेशों में भी दूसरी भाषाओं की तरह हिंदी भाषा का भी खूब प्रचार प्रसार चालू हो गया है और संपूर्ण जो आपका विश्व है वहाँ पर बहुत ही व्यापक तरीके से कहा जाए या मतलब बड़े विस्तृत तरीके से कहा जाए तो वहाँ पर आपकी मातृभाषा का खूब प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। तो सबसे पहली तो वहाँ पर जो तीन जो यहाँ से आपकी जो तीन मेडीज़ हैं जो वहाँ पर काम कर रही हैं, तीन इंस्टीट्यूशंस जो आपकी संस्थाएं वो काम कर रही हैं। तो वहाँ पर सबसे बड़ी जो संस्था है जो प्रत्येक भारत के जो से बाहर के जो होते हैं देश वहाँ पर भारतीय आपके वो होते हैं दूतावास, जहाँ पर भारत की सरकार के जो दूत हैं वह वहाँ पर होते हैं और भारत की जितनी भी पॉलिटिक्स संबंधी या कोई भी किसी भी नागरिक संबंधी जो भी बातें होती हैं वो सब उनको देखते हैं। तो भारतीय दूतावास हिंदी के प्रचार और प्रसार में बहुत काम आपका करते हैं और वह बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को भी करते हैं ताकि आपकी हिंदी का जो है प्रचार और प्रसार और ज़्यादा हो सके। दूसरा है आपकी भारत की स्वैच्छिक हिंदी प्रचार संस्थाएं, ये आपका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में क्या है कि ये भी बहुत से माध्यमों से विदेशों में अपनी परीक्षाओं का संचालन करती हैं। जैसे आपका राष्ट्र भाषा प्रचार आपकी समिति वर्धा, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, बर्मा, मॉरिशस, श्रीलंका, सूरीनाम, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों में भी कई सारी ये लोग परीक्षाएं अपनी दिलवाते हैं और हिंदी साहित्य सम्मेलन भी मॉरिशस, फिजी, श्रीलंका, ब्रह्मदेश आदि में अपनी परीक्षाएं चलाने के लिए परीक्षा केंद्रों का खूब ढंग से संचालन करता है। ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि ताकि मातृभाषा आपकी हिंदी को बहुत सारा प्रचार और प्रसार और उसका जो विकास किया जा सके। पॉइंट नंबर आपका आता है 3 की विदेशों में अनेक विद्यालय विश्वविद्यालयों में भी हिंदी भाषा का ज्ञान दिया जाता है बच्चों को। BA के कोर्स में, MA कोर्स में जो बाहर के विश्वविद्यालय हैं उनमें यह एक विषय के तौर पर, एक भाषा के तौर पर बच्चों को पढ़ाई जाती है और वहाँ पर आपका जो शोध कार्य जो है आपका हिंदी में रिसर्च जो है वह भी किया जाता है और बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। विशेष रूप से आपके अमेरिका, ब्रिटेन और रूस में
हिंदी भाषा और साहित्य के बहुत ऊंचे ऊंचे अध्ययन के केंद्र हैं, और मतलब जहाँ पर मातृभाषा के लिए बहुत सारा काम किया जाता है। मॉरिशस आपका जापान, पोलैंड, बर्मा, श्रीलंका आदि देशों में भी विदेशी भाषा के रूप में मातृभाषा हिंदी को बहुत सम्मान दिया जाता है। और वहाँ पर जहाँ सम्मान दिया जाता है तो भारत से बाहर भी आपकी मातृभाषा हिंदी बहुत ज़्यादा बढ़िया जा रही है, आपकी लोकप्रिय हो रही है। तो वह सब बात के परिप्रेक्ष्य में आपकी एक विद्वान आपकी आशा रानी वोहरा, नाम इनका आशा रानी वोहरा जी, ये कहती हैं कि हिंदी को अपने देश से अधिक विदेशों में तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनाया जा रहा है, लेकिन वह संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान दिलाने के प्रयत्न के साथ ही कुछ और भी करना होगा। यहाँ पर हमारा देश एक बड़े बाजार के रूप में भी बढ़कर सामने दिखाई दे रहा है। विदेशी कंपनियों के लिए उपभोक्ता वर्ग और मजदूर वर्ग अधिकतर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में ही काम करते हैं। मतलब ये बात तो आपको पता है, चाहे वो काम करने वाला भारत का हो चाहे भारत से बाहर का हो, अगर वह मजदूर है, कम पढ़ा लिखा है, तो वह अपने गांव की भाषा में, नहीं तो अपने फिर देश की भाषा में बात करेगा, है ना। तो यहाँ भी क्या है कि ज़्यादातर हिंदी की क्षेत्रीय भाषाओं से ही उसको इनेक्ट उसको कर दिया गया है। और संपर्क भाषा का विकास भी आज एक बहुत बड़ा उद्देश्यपूर्ण विषय है, यहाँ पर भी बात करनी चाहिए। और दूसरे भाषा के तकनीकी जो क्षेत्र हैं, टेक्निकल जो फील्ड हैं, और मुद्रण, आपके मुद्रण से मतलब है प्रिंटिंग से आपके, और टंकर से आपका मतलब आपका टाइपिंग का जो हम काम करते हैं वह, तो वहाँ भी कई और विधियाँ सामने दिख रही हैं। और इन विधियों के आने से मातृभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार भी सुविधा के प्रयोगों के से किया जाने लगा है। मतलब अब और ज़्यादा प्रचार प्रसार के लिए काम बढ़ने लगा है। हिंदी कंप्यूटर की आपकी सुविधा भी आपकी बहुत बढ़िया है, और कंप्यूटर में हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ने से भी हिंदी को उचित तरीके से तकनीकी से समृद्ध किए जाने की आवश्यकता भी बढ़ गई है। कई क्षेत्रों में तो यह चीज़ लागू भी कर दी गई है कि आखिरकार अंग्रेजी के साथ इतना सारा प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धा में पिछड़कर, मतलब ये क्या है कि आजकल अंग्रेजी का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा है, तो अगर अंग्रेजी से हिंदी का कंपटीशन मानती है तो वह पीछे हो जाएगी और वह अपने पूर्ण उद्देश्य को प्राप्त नहीं पाएगी कर। तो यह सर्वोपरि विचारणीय प्रश्न है कि हमको और ज़्यादा मातृभाषा के प्रचार और प्रसार के लिए काम करना है, मेहनत करनी है, और मेहनत करने के साथ साथ हमको और खुद की भाषा को ही बलशाली और वैभवपूर्ण बनाना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी यही बात कही थी कि स्वयं की भाषा की उन्नति के बिना कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। तो ये जो था आपका टॉपिक पूरा संपूर्ण हुआ, और यहाँ पर आपका एक बहुविकल्पी है इसमें, वह मैं आपको बता देता हूँ। वह बहुविकल्पी है आपका पाठ नंबर 5 का बहुविकल्पी है आपका। बहुविकल्पी है, यह कहता है संरचना संरचनात्मक विधि में ब्लैंक्स है, अनेक गुण विद्यमान हैं।
ऑप्शन है ABCD। कौन सा अनुवाद है भाई आपका? और दूसरा है अप्रत्यक्ष, तीसरा है प्रत्यक्ष और चौथा है सभी। तो ये प्रश्न था आपका, ये कह रहा है कि अगर संरचनात्मक विधि में फिर इसने जगह खाली कर दी है, अनेक गुण विद्यमान हैं, तो कौन कौन से हैं? अनुवाद, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और सभी। तो यहाँ पर आपको कहना है कि सभी प्रत्यक्ष गुण विद्यमान हैं। तो ये वाले का आपका उत्तर जो है सी है, क्योंकि प्रत्यक्ष से हम बिल्कुल सामने की बातों को हम देख लेते हैं और सामने को देखने के साथ साथ ही हम यह भी समझ जाते हैं कि हमको कैसे कार्य करना है। तो आज के लिए पाठ नंबर 5 आपका संपूर्ण हो चुका है और सोमवार को मैं पाठ नंबर आपका जो 6 है, पाठ्य वस्तु के भावों, विचारों आदि को जानना, ये मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप अपना जो घर है वहाँ पर रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करें और आपके सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो हैं पेपर नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं। तो आप लोग अपना जो घर है, ये आज आपका पाठ नंबर 5 हिंदी का संपूर्ण हो चुका है, खत्म हो चुका है। पाठ नंबर 6 नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार है। बहुविकल्पी बहुविकल्पी रचनात्मक अनुमान है। भारत की शैक्षिक विधि संस्था है।